आप सभी को पवित्र सावन व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। कई भक्तजनों के आज मंगला गौरी व्रत भी होंगे। सावन व्रत में भोजन संबंधी कुछ गलतियां पूजा पाठ के फल को खत्म कर देती हैं और आप सभी जो है पूजा पाठ करते रह जाते हैं, व्रत करते रह जाते हैं और मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। ऐसे में इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमेशा आपके काम आएगी। आप सभी वीडियो में बने रहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिखिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आरंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं इस वर्ष 2023 में दुर्लभ संयोगों में महादेव का सावन का महीना 2 महीने हमें प्राप्त हो रहा है और साथ ही 9 मंगला गौरी व्रत होंगे और सावन के सोमवार भी अपने आप में 8 हो रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा दुर्लभ संयोग 19 वर्षों बाद हो रहा है। सभी भक्तजन बड़े प्रेम पूर्वक महादेव के मंत्र जाप, पूजा, आराधना, व्रत इत्यादि करेंगे अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार। ऐसे में भोजन संबंधी जो नियम होता है वह सबसे महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। ऐसे में जब आप जैसा भोजन करेंगे ना, वैसा आपका पूजा पाठ में मन लगेगा और उसी तरह आपकी दिनचर्या चलेगी और उसी तरह आपका शरीर आपका साथ देगा भगवान की भक्ति में। तो ऐसे में आप सभी विशेष रूप से सबसे पहले जब भोजन करें ना प्रथम दिन, तो सात्विक चीज़ों का चुनाव करें। नमक उसमें कम हो, मिर्च मसाले इत्यादि कम हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही जो फल खा रहे हैं ना व्रत के दिन, उसमें भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को विशेष मिलेगी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो उससे पहले अगर आप जैसे कल व्रत कर रहे हैं मान लेते हैं, तो आज रात्रि को ही ऐसा भोजन चुने तली भुनी चीज़ ना हो, मिर्च मसाला ना हो और साथ ही सात्विक चीज़ों को ग्रहण करें जिसमें प्याज लहसुन का पूर्ण रूप से जो है परित्याग अर्थात सावन के महीने में नहीं खाया जाता। इस बात का ध्यान रखें। हरी पत्तेदार सब्जी भी इस महीने पेट को बहुत सारी तकलीफ और शरीर में कई सारी बीमारियां लाने के लिए मानी जाती है। तो इस महीने हरी सब्जियां, बैगन, प्याज, लहसुन इत्यादि नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इस नियम का पालन करते हुए मसूर की दाल भी इस महीने वर्जित मानी गई है। तो आप सभी इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहली रात्रि से ही भोजन ऐसा बनाएं जो मेहनत से कमाया हुआ हो और पूर्ण रूप से सात्विक हो, साफ स्वच्छ हो, धुला हुआ, और आप ऐसा भोजन करें ताकि हल्का भोजन, ताकि आपका भगवान में पूजा पाठ में या प्रभु आराधना में मन लगे। अब यह नहीं कि भोजन ऐसा कर लिया पेट भरकर कि हर समय जो है पूरे दिन और रात्रि नींद आ रही है, पेट में गैस अपच इत्यादि की दिक्कत हो रही है, तो वह व्रत जो है बहुत अधिक नुकसान ही करता है। उसके बाद व्रत के दिन की शुरुआत हो गई, प्रभु स्मरण से अपने दिन की शुरुआत करनी है। और जब कई भक्तजन क्या करते हैं, सुबह पूजा इत्यादि कर लेते हैं किसी भी व्रत की, उसके बाद चाय इत्यादि ग्रहण कर लेते हैं, अति श्रेष्ठ है। चाय, पानी या फलाहार जो है इस व्रत में किया जा सकता है, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि आपने व्रत में एक समय भोजन जो है फल इत्यादि ग्रहण कर लिया और साथ ही एक समय फलाहार कर लिया, जैसे कट्टू के आटे की खीर, साबूदाने की खीर या फलाहार इत्यादि। परंतु कई लोग क्या करते हैं, बार बार भूख लगती है, बड़े दिन है, बार बार जो है भोजन खाते रहते हैं। कहने का अर्थ है फलाहार इत्यादि खाते रहते हैं। यह सही नहीं माना जाता। व्रत का अर्थ होता है, उपवास का अर्थ होता है भगवान के आसपास वास। ऐसी स्थिति में आप सभी अपना विशेष रूप से मन इंद्रियों को जो है कंट्रोल करने और मन कर्म वाणी से प्रभु आराधना में अपना समय व्यतीत का यह दिन होता है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी अपना ध्यान रखते हुए बस एक समय ही आप फलाहार करें और पानी इत्यादि पी सकते हैं। बार बार फलाहार करना भी व्रत में सही नहीं माना जाता। इस चीज़ का भी आप सभी ध्यान रखें। साथ ही पूरे दिन भर में आप सभी जो है व्रत करने के बाद शाम के समय में जब व्रत खोलें तो जो भी आप भोजन बना रहे हैं, सबसे पहले उसका प्रथम अंश गौ माता के लिए और भगवान को भोग लगाएं। अब भोग लगाने के बाद जो है आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें कि भोग जब आप भोग लगा रहे हैं वह भी सात्विक चीज़ों का होना चाहिए जब शाम को आप व्रत खोलेंगे। और नमक जो है पूर्ण रूप से महादेव की पूजा आराधना में अर्थात उनके भोजन जो भोग लगाते हैं, जो व्रती का भोग होता है, उसमें पूर्ण रूप से मना ही होती है। किसी कारण से नमक के बिना नहीं रहा जा सकता, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह भी जो है लिमिट अवस्था में, अर्थात पर्याप्त, बहुत अधिक किसी चीज़ की अधिकता जो है नुकसान करती है। थोड़ा सा मात्रा जो है मन को पूर्ण रूप से शांति देने के लिए खाना चाहिए। बहुत अधिक नमक का जो है इसमें भले ही वह सेंधा नमक हो या कोई सा भी नमक हो, पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। भगवान को भोग लगाने के साथ ही यह नियम बताया जाता है
कि भगवान के भोग को आधे 1 घंटे के भीतर भगवान उसे स्पर्श कर चुके होते हैं मंत्रों से, और वह जो है सुगंध से उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुके होते हैं। तो आप सभी को आधे घंटे के भीतर ही उस भोजन को, जो महादेव को आपने भोग लगा रखा है, उसे हटा लेना चाहिए। नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं उस भोजन में जो है अपना घर कर लेती हैं। तो यह भोग, जो भगवान को भोजन आपने भोग स्वरूप समर्पित कर रखा है, उसका यह नियम होता है, इसे हमेशा ध्यान रखें। अब जो यह भगवान को भोग लगा रखा है, इसके घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप वितरित कर दे और भोजन में थोड़ा सा इसकी मात्रा मिला दे और इस भोजन को जो है ग्रहण के रूप में, अर्थात भोजन के रूप में ग्रहण करें आप सभी। और भगवान को, अब जब आप पूजा की थाली लगा रहे हैं, भगवान को भोग लगाने के बाद अपने लिए जो है भोजन की सामग्री लगा रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें से छोटा अंश अपने पितरों के लिए, अपने देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए उनके लिए निकालें और जो भी दिया है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने भोजन को ग्रहण करें। इस तरह से जो है यह भोजन की जो है सामग्री होती है, विधि होती है, व्रत खोलने का नियम होता है। उससे पहले आप सभी ने भी भगवान को जो भोग लगा रखा है उसे भी जरूर से प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले, तभी आपका व्रत जो है सफल माना जाएगा। अब आप सभी को व्रत के दिन कौन सा फल है जो नहीं खाना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले इस दिन जो है कच्चा दूध, कई महिला पुरुष जो है, कई गाँव घरों में, हो सकता है आपके यहाँ ऐसा न हो, परंतु कई गांवों में, कई देशों में, कई शहरों में, कई राज्यों में ऐसी मान्यता है कच्चा दूध ही पी लेते हैं। परंतु अन्य दिनों आप खाते होंगे, परंतु इस महीने जो है पूर्ण रूप से कच्चा दूध पीना वर्जित माना गया है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध समर्पित करना चाहिए, गर्म दूध कभी नहीं। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि महादेव हलाहल विष को धारण किए हुए हैं, परंतु आप नहीं। आप इस महीने कभी भी कच्चा दूध गलती से भी ना पिए, क्योंकि गौ माता या गौवंश, भैंस इत्यादि कहीं ना कहीं कुछ अशुद्ध चारा, कुछ अशुद्ध वस्तु, इन दिनों जो है बहुत अधिक वर्षा होती है। समाज में कई तरह के जो है कीट पतंगे, कहने का अर्थ है कई तरह के कीट पतंगे, सांप सर्प इत्यादि भी इन दिनों घूमते हैं, जिस कारण से गौ माता कुछ ना कुछ ऐसी वस्तुएं खा लेती हैं जो दूध के माध्यम से शरीर में पहुंचती है, तो यह बहुत अधिक नुकसान करती है। तो कच्चा दूध इस महीने कभी भी भूलकर किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, फल के रूप में सुपारी जो है कभी भी भगवान पर समर्पित की हुई, कई लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, यह सामान्य रूप से जो है सुपारी ग्रहण करते हैं, यह आपके व्रत को पूर्ण रूप से खत्म कर देती है। इस बात का ध्यान रखें, कभी भी व्रत के दिन सुपारी भूल से भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही धतूरा जो है कई लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं और उसे प्रसाद के रूप में थोड़ा सा ग्रहण करते हैं। धतूरा जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह जहरीले पदार्थों में आता है, तो इस चीज़ का भी आप सभी ध्यान रखें। साथ ही कभी भी मांग कर कोई भी फल नहीं खाना चाहिए। कई महिला पुरुषों की, हो सकता है आपकी आदत न हो, वह करते क्या हैं, भूख लगती है या किसी न किसी तरह से प्रभावित होते हैं, अपने घर में फल नहीं है तो दूसरों से मांग कर खा लेते हैं। इससे जो है आपका व्रत कहा जाता है, दूसरों को पूर्ण रूप से फल उसका प्रदान हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें कि किसी से उधार लाकर कोई भी वस्तु खाएं, और कोई भी वस्तु जो है खास तौर पर फल फ्रूट, यह जो है पूर्ण रूप से दोषपूर्ण बताया गया है। साथ ही कई स्थानों पर, कई जगहों पर ऐसी मान्यता है, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में नाशपाती नाम से ही जैसा शब्द है, व्रत का नाश करने वाला माना जाता है। तो इस दिन नाशपाती खाना भी कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। तो इस तरह से यह व्रत के नियम थे और भोजन संबंधी नियम कहे गए हैं। ऐसे में आप सभी भी व्रत के दिन भी प्याज, लहसुन और जो बैगन इत्यादि है वह पूर्ण रूप से वर्जित करें और साफ स्वच्छ सात्विक भोजन ग्रहण करें। तो इस तरह से यह जानकारी थी। सोमवार व्रत में आप सभी को नमक नहीं खाना चाहिए, जब भी व्रत करें इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से व्रत खोलने का नियम और मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। वीडियो उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।